अभी सब्सक्राइब करो स्पोर्ट्स चार्ट को ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलते रहें और बाजू में जो घंटा है उसको हिला के ही जाना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स चार्ट में। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ जय हिंद, क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। बात करेंगे कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो में डिफरेंस जो होता है उसके बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतना डिफरेंस है क्यों कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो में। क्योंकि इंडिया की जो मिट्टी है उसमें जो है रॉ मटेरियल ज़्यादा होते हैं और मॉइस्चराइजर भी ज़्यादा होते हैं। इस कारण जो होता है जो कश्मीरी विलो होता है वो इंग्लिश विलो की तुलना में हार्ड होता है। बात करते हैं कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो होते हैं कश्मीर विलो, क्योंकि उसमें होता है रॉ मटेरियल ज़्यादा, मॉइस्चराइजर भी ज़्यादा होते हैं, तो वो बैट होते हैं थोड़े से ज़्यादा भारी इंग्लिश विलो की तुलना में। और दूसरा जो फैक्टर है वो है ग्रेन्स का। तो इंग्लिश विलो में ग्रेन्स होते हैं वो कश्मीरी विलो की तुलना में इवन होते हैं। और दूसरी बात स्ट्रेट होते हैं और बिल्कुल मतलब ना कटे पिटे से नहीं होते, बराबर से होते हैं और ढंग से दिखाई देते हैं। वहीं कश्मीर विलो में जो ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं अनइवन। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कश्मीर विलो में ग्रेन्स कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं। तो यार ये तो गलत ही है। आजकल तो कश्मीर विलो में जो ग्रेन्स होते हैं वो बराबर आते हैं लगभग। कश्मीर विलो की जो क्वालिटी है काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। पर बस फ़र्क इतना होता है कि जो कश्मीर विलो के ग्रेन्स हैं वो इंग्लिश विलो की तुलना में कम ही होते हैं। यानी अगर आप एक कश्मीरी विलो एक इंग्लिश विलो को कंपेयर करेंगे, अगर उसमें बराबर भी ग्रेन्स है तो भी जो कश्मीरी विलो के ग्रेन्स होंगे वो उतने सही लाइन में नहीं होंगे। यानी सीधे नहीं होंगे या फिर ढंग से दिख नहीं रहे होंगे। तो वहीं कश्मीरी विलो में वो ग्रेन्स है वो अच्छी तरह दिख रहे होंगे और एकदम सीधी लाइन में होंगे। ठीक है, एकदम मतलब वैसे थोड़ी मोटी टेढ़ी तो हो सकती है पर ऐसे अनइवन से नहीं होंगे। ठीक है, इवन होंगे एकदम। ठीक है, और होंगे भी एकदम बराबर बराबर टाइम के बाद, जैसे बराबर बराबर साइज के, थोड़े छोटे मोटे हो सकते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये होता है मेन डिफरेंस ग्रेन का। फिर तीसरी बात जो होती है जो इनमें डिफरेंस होता है वो होता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस का। ठीक है, तो वो क्या है, क्योंकि यार हार्ड होगा बैट तो अगर हम लेदर से खेलते हैं तो आपको भी पता है यार कि कोई हार्ड चीज़ अगर हार्ड चीज़ से भिड़ेगी तो उतना सही रिएक्शन नहीं होगा जितना अगर एक थोड़ी सी सॉफ्ट हो, एकदम सॉफ्ट नहीं, थोड़ी सी सॉफ्ट चीज़ किसी हार्ड चीज़ से भिड़ेगी। तो यही फर्क हो जाता है यार। देखो जो होता है क्या कहते हैं कश्मीर विलो का जो स्वीट स्पॉट होता है ना, वो इंग्लिश विलो से कम डायनेमिक होता है। क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कश्मीर विलो में पिंग नहीं होती। पिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि विलो होती है हार्ड। और वहीं जो इंग्लिश विलो होती है वो सॉफ्ट होती है तो वो बहुत तगड़ी पिंग देती है। तो यार जो लेदर की बॉल से खेलते हैं उनके लिए जो इंग्लिश विलो है बेस्ट बैट होता है, क्योंकि ये आपको लेदर की बॉल से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इंग्लिश विलो भी जो होते हैं उनके एक तरह का नहीं होता इंग्लिश विलो होते हैं कुछ पाँच तरह के। ठीक है, तो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक। जो ग्रेड 5 और 3 4 हैं वो मेरे हिसाब से कतई घटिया ग्रेड है। अगर आप वो ले रहे हो तो उससे बढ़िया आप एक कश्मीर विलो बैट ही ले लो, और बढ़िया ग्रेड का, बढ़िया कंपनी का। ठीक है, तो फिर और वहीं बाकी बात आती है ग्रेड जो होते हैं 3 to 1, इनकी बात करते हैं। तो जैसे ये कश्मीर विलो है, ठीक है, तो वो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा टैन टाइप का होता है। ये हालांकि आजकल तो सफ़ेद बैट भी आने लगे कश्मीरी विलो के, मैंने बहुत से देखे हैं। पर असलियत ये है कि थोड़े टाइम बाद वो जो सफ़ेद कलर के बैट आते हैं ना उनमें भी टैनिंग होने लग जाती है, उनमें भी थोड़े थोड़े ब्लैमिश आने लग जाते हैं, यानी थोड़े थोड़े स्पॉट्स आने लग जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो अब पहचान कैसे करेंगे हम कि कोई बैट कौन से ग्रेड का है इंग्लिश विलो। तो उसे पहचानने के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे ग्रेड 3 का जो बैट है उसकी जो लकड़ी है ना प्योर वाइट नहीं होती, उसके अंदर होते हैं थोड़े थोड़े रेड कलर के स्पॉट। ठीक है, और जो सेकंड ग्रेड होता है उसमें रेड कलर के स्पॉट कम होते हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें रेड कलर के स्पॉट होते नहीं, वो प्योर वाइट होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है, जो कश्मीर विलो बैट होते हैं वो किसी इंग्लिश विलो बैट से ज़्यादा लास्ट लॉन्ग करते हैं, सस्ते भी आते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं इसलिए वो ज़्यादा चलते हैं। वहीं इंग्लिश विलो जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं इसलिए वो कम चलते हैं। और आजकल के इंग्लिश विलो तो इतने सॉफ्ट हो रहे हैं कि थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद जो उसके ऊपर से बैट की पपड़ी सी है वो भी निकलने लग जाती है। ठीक है, तो पहले इतने सॉफ्ट नहीं होते थे, अब तो धीरे धीरे और सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि यार मैंने कहीं पढ़ा था कि सर जो होते हैं मेरे एक दोस्त के पास कश्मीरी विलो है और मेरे पास इंग्लिश विलो है, पर मेरा इंग्लिश विलो जो है वो उस कश्मीरी विलो से भारी है।
तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है भाई साहब कि इंग्लिश विलो बैट बनता है ना, उसको कंप्रेस करके बनाया जाता है अच्छी तरह। यानी अगर कोई बैट इतना मोटा होगा, इतनी मोटी लकड़ी से बनता है, तो उसे कंप्रेस करके इतना कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं जो कश्मीरी विलो होती है वो होती है, इतनी मोटी लकड़ी होती है ना, वो केवल इतनी सी ही प्रेस की जाती है, उससे ज़्यादा प्रेस होती ही नहीं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश विलो बैट है, तो इंग्लिश विलो बैट में उसी उतने ही साइज में ज़्यादा वुड होती है कंपेयर टू कश्मीर विलो। इस कारण जो होते हैं कई कश्मीरी विलो हल्के भी होते हैं, क्योंकि उनमें उतनी वुड नहीं होती जितनी एक कश्मीरी विलो बैट में होती है। तो यार जितनी ज़्यादा वुड होती है ना, तो इसका एक फ़ायदा भी है, भारी होगा वो बैट, पर उसका ये फ़ायदा है कि उसके स्ट्रोक्स जो होंगे ना बहुत ही जानदार तगड़े, बहुत ही खतरनाक होंगे, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कि कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा बैट परफेक्ट है। तो यार देखो, अगर तो आप खेलते हो कि टेनिस बॉलों से, ठीक है, तो या फिर आप कर रहे हो शुरुआत, तो आपके लिए रहेगा कश्मीर विलो। और वहीं आप खेलते हो लेदर की बॉल से और आप शुरुआत नहीं कर रहे, आप काफ़ी टाइम से खेल रहे हो, तो आपके लिए सही रहेगा इंग्लिश विलो। अब इसका कारण मैं बताता हूँ। पहली बात तो जो बैट होता है कश्मीरी विलो हार्ड होता है, इसलिए वो टेनिस की बॉल जो होती है उसको अच्छे से खेला जा सकता है। और वहीं बात होती है जो इंग्लिश विलो होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो उससे जो लेदर की बॉल है उससे बढ़िया से खेला जाता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या आती है, जो मैं अगर आप अभी शुरू कर रहे हो खेलना, तो आपको कश्मीर विलो क्यों लेना चाहिए। तो यार देखो, शुरू कर रहे हैं तो यार ज़्यादा बजट खर्च करने का मन नहीं होता, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो हम लाते हैं ग्रेड 4 या ग्रेड 5 बैट, ठीक है। अगर तो फिर यार ग्रेड 4 और 5 इतने घटिया क्वालिटी के बैट होते हैं ना, कि उससे बढ़िया तो आप एक कश्मीरी विलो बढ़िया क्वालिटी का लाओगे, तो वो आपको उससे तगड़ी परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी सब देगा, ठीक है। और दूसरी बात जो होती है कि कश्मीरी विलो जो होते हैं हार्ड होते हैं, उनके एज भी हार्ड होते हैं। तो जब हम खेलना शुरू करते हैं ना, तो यार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता बैट का मिडल कहाँ है, मतलब नहीं, जो नया बंदा होगा वो ज़्यादातर हिट करेगा बॉल को एज से या बॉटम से। और नया 6,000 का जो आप 6 या 7,000 का बैट लाओगे, उसे आप बॉटम या एज से हिट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो टूटेगा ही टूटेगा। वहीं जो कश्मीरी विलो आते हैं वो होते हैं हार्ड, तो इसलिए पहली बात तो वो जल्दी से टूटते नहीं। और अगर टूट भी जाए तो यार 6,000 जाने से अच्छा 1,500 जाए, ज़्यादा सही रहता है। अगर आप काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं तो आप ज़रूर एक इंग्लिश विलो चूज़ कर सकते हैं, क्या चूज़ कर सकते हैं, क्या आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश विलो के आपको पता ही है बहुत बढ़िया पिंक क्वालिटी होती है, बहुत बढ़िया शॉट होते हैं, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं दोनों की कॉस्ट डिफरेंस जो है वो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो जो एक इंग्लिश विलो होता है शुरू होते हैं 4,000 से लेके 10,000 तक, और 4,000 से लेके आगे जाते ही रहते हैं, 10,000 भी क्यों रुकना, वो तो बहुत आगे जाते हैं। और वहीं जो कश्मीर विलो होते हैं, आपको एक कश्मीर विलो कुछ शुरू होते हैं 800 से लेके, और वो जाते हैं मैक्सिमम, मैंने अब तक जो देखे हैं 3,000 तक देखा है एक कश्मीर विलो, ठीक है। तो कॉस्ट डिफरेंस भी बहुत सही है। तो यार जिसके पास बजट कम है, या फिर जो अभी नया नया शुरू कर रहा है, तो वो एक कश्मीरी विलो बैठ लो। और जो जिसके पास बजट ज़्यादा है, यानी जिसके पास पैसे बहुत हैं, या फिर जो काफ़ी टाइम से खेल रहा है, उसके लिए एक इंग्लिश विलो बैट बेस्ट रहता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको बता दिया किस कंडीशन में आपको कौन सा बैट यूज़ करना चाहिए। यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी रिसर्च करके आपको बताया है कि यहाँ पे क्यों आपको इंग्लिश विलो लेना चाहिए, या फिर क्यों आपको लेना चाहिए कश्मीर विलो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर आपको पर्याप्त इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मुझे आपके जो फीडबैक का है उसका इंतजार रहता है हमेशा। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप ये भी बता दो कि आपको किस टॉपिक पे बात चाहिए कि हम बात करें। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चन है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। और यार देखो, शेयर करना ज़रूरी है ताकि सबको ज्ञान मिल सके, और सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम्हें अच्छे से अपडेट मिल सके, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मेरी वीडियो कब आती है, कब आ रही है, या फिर कब आ चुकी है। तो यार थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।